अर्शी ने बढ़ा दिया अनिरुद्ध के साथ अपनी नज़दीकियां। फाइनली अपनी मां की इच्छा की कर दी अर्शी ने पूरी। क्या अब ब्रिजभूषण देगा आदित्य के हाथ में नूतन का हाथ? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक के न्यू प्रोमो में आपने देखा कि अनिरुद्ध के साथ अर्शी ने अपनी नज़दीकियां बढ़ाना चालू कर दिया है। वह न जानबूझ के अनिरुद्ध के इस हालत का फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि अब अपने दिमाग में चढ़ गया है कि मुझे बच्चा चाहिए, जबकि अर्शी ने खुद अपनी माँ से कहा था कि जब तक प्यार ना हो बच्चा कैसे हो सकता है। तो यहाँ से सृष्टि ने एक अलग ही पट्टी पढ़ा दी अपनी बेटी को, जिसके बाद से जो अर्शी के सामने अंधेरा छा चुका है, अब सही गलत उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस वह अपनी ही माँ की इच्छा पूरी कर रही है, करना चाहती है, या कहो तो वो चाहती है कि अनिरुद्ध के साथ उसका रिश्ता अच्छा हो जाए। इसे बच्चे को पैदा करके उसके लिए उसे ज़बरदस्ती क्यों ना करना पड़े। वो ऐसा ही करने वाली है। अनिरुद्ध यहाँ नशे में दिखाई देने वाला है, क्योंकि उसने कॉफ़ी ज़्यादा शराब की रखी है, और अब शराब की हालत में भी उसने झनक झनक ही सूझता है तो झनक का ही नाम लेता है। और यहाँ अर्शी को गुस्सा तो आता है कि जब देखो अनिरुद्ध सिर्फ और झनक ही करता रहता है। उसकी बीवी सामने खड़ी है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कौन है क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब झनक का नाम ले चाहे मेरा नाम ले, मुझे तो मकसद पूरा करना है। अब तो करूंगी ही बस। फिर क्या अनिरुद्ध की इस हालत का फ़ायदा उठाने वाली है अर्शी, और जानबूझ के उसके करीब जाएगी और नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करेगी। यहाँ वह उसको कहती हुई नजर आएगी कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम झनक से प्यार करते हो, बस यह मान लो कि मैं भी झनक ही हूँ। जो अंदर जो खून बह रहा था वो खून मेरे अंदर भी बह रहा है। मुझे टच कर लो और यह मानो कि तुमने झनक को ही टच किया है। फिर उसके साथ लिपट जाता है अर्शी के साथ। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे अर्शी ने अपना काम पूरा कर लिया है, उसकी माँ की इच्छा को वो पूरा कर चुकी है। तो बस फिर क्या, बहुत जल्द आप देखने वाले हैं प्रेगनेंसी ट्रैक, जो जहाँ पे अनिरुद्ध ने कहा था कि मुझे थोड़ा सा समय दो, हम प्लान करेंगे बेबी को, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तो हम लोग मिलके प्लान करेंगे। पर यहाँ अर्शी ने आनी की नहीं, अर्शी के सर पे तो बच्चा पैदा करने का भूत सवार हो चुका है। उसने गलत रास्ता अपना के अनिरुद्ध के साथ जबरदस्ती की है। अनिरुद्ध की इस हालत का फायदा उठा लिया है अर्शी मुखर्जी ने। अब बहुत जल्द होने वाली है प्रेग्नेंट और देने वाली है, यानी कि बच्चे को जन्म। तो दोस्तों यही इसी के साथ अब अर्शी का प्रेगनेंसी ट्रैक आएगा तो अनिरुद्ध भी शौक हो जाएगा कि अभी तक तो हमने बेबी प्लानिंग की नहीं, और फिर तो अर्शी कैसे प्रेग्नेंट हो गई है। क्या यह सच मेरा ही बच्चा है? क्या अब अनिरुद्ध का ही बच्चा होने वाला है? यह तो कभी अभी क्वेश्चन मार्क है। ये तो आने वाले एपिसोड में क्लियर होगा, क्या सच में अर्शी अनी के ही बच्चे का जन्म देने वाली है। पर जो भी हो, यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि इतनी जल्दी बेबी प्लानिंग के इस बारे में सोचा नहीं था। अब अर्शी ने पहली बार उसके सामने यह बात रखी थी, तब भी वह हैरान हो गया था कि अचानक से अर्शी के व्यवहार में बदलाव आया है। मुझसे कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है, झनक के बारे में शिपिंग कर रही है, और दिखाई दे रहा है कि अब उसको चाहती है कि वो बेबी प्लान करे। मुझे तो यह तक नहीं रही है कि अगर झनक जिंदा होती ना तो तुम्हारी शादी में झनक के साथ करा देती। हाँ, ये अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है कि अर्शी के व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। लेकिन जब उसे यह पता चलेगा कि कल उसने प्रेगनेंसी की बात कही थी और आज वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, तो ये तो एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है अनिरुद्ध को। और वही दोस्तों, जब तक यह बात झनक को पता चलेगी तब तो वह हमेशा के लिए अनिरुद्ध से दूर हो जाएगी। तब तक तो वो अनिरुद्ध के लिए डिस्टेंस मेंटेन करती थी, क्योंकि उसकी शादी अर्शी से हुई है। तो एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ना बात सही नहीं है, इसलिए झनक ने अपनी दूरी बना ली। और वैसे अगर अनिरुद्ध की बात की जाए तो एक समय वह बहुत कहता है कि वह झनक से प्यार करता हूँ, झनक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। पर अब अनिरुद्ध को यह क्या हो चुका है, झनक उसके सामने है लेकिन उसको पहचान भी नहीं पा रहा है। उसको थोड़ा बहुत डाउट है कि शायद यह झनक ही है। उसने झनक के सिर्फ इतना ही प्यार किया था कि सामने पाकर भी उसे पहचान नहीं पा रहा। क्या झनक के एहसास को वह भूल चुका है? पहले क्या वह झनक की एक आहट से उसे पहचान जाता था, पर आज झनक उसके सामने नूतन बन के खड़ी है, या उसे देख रहा है लेकिन पहचान नहीं पा रहा है। यानी अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा भ्रमित है, वह अपनी सूझबूझ खो बैठा है। वह अर्शी से कहता है कि मुझे समय दो, मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगा कि झनक मर चुकी है, क्योंकि अगर एक बार कोई प्यार करने वाला इंसान होता है तो यह
वह कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसका चाहने वाला इस मर चुका है या इस दुनिया में नहीं है। यहाँ अनिरुद्ध यह मानने के लिए भी तैयार हो चुका है कि झनक मर चुकी है, तो अनिरुद्ध का यह कैसा प्यार है झनक के लिए, यह समझ के परे है। दोस्तों, जब तक यह बात बृजभूषण जी को पता चलेगा कि अनिरुद्ध जो है एक बच्चे का बाप बनने वाला है, मतलब मेरी बेटी जिसे प्यार करती थी वह अब किसी और का हो चुका है, अब वह कभी मेरी बेटी का नहीं हो सकता, अब तो वह बच्चा पैदा करके बैठ चुका है, अब वह एक फैमिली बना चुका है, तो अब मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं दूंगा। जहां एक पल के लिए भी बृजभूषण के दिमाग में यह ख्याल आता है कि शायद वह मेरी बेटी से प्यार करता है, यह सब कुछ देखने के बाद अब उसका विश्वास भी अनिरुद्ध के ऊपर से टूट जाएगा। और आप देखने वाले हैं बहुत जल्द यहाँ पे बृजभूषण को आदित्य कपूर के बारे में भी पता लगेगा है कि जहाँ आदित्य कपूर की भी जल्द एंट्री होने वाली है, और आदित्य कपूर के बारे में पता लग जाएगा बृजभूषण को कि वो भी झनक से प्यार करता है, मतलब वो भी झनक से उतना ही प्यार करता है जितना अनिरुद्ध करता है। और आदित्य ने क्या क्या किया झनक को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए, उसका करियर संवारने के लिए उसने मेहनत की। जब झनक बीमार थी तो आदित्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसका हाथ नहीं छोड़ा, एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा उसका साथ रहा। दोस्तों, यह सारी बातें बृजभूषण जी को पता चलेगा तो वह भी खुद को जो झनक का हाथ आदित्य के हाथ में देने, उन्होंने अपनी बेटी को साफ साफ कहा कि वे बेटे, मैंने तो अपनी ज़िंदगी अकेला काट ली, लेकिन तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी अकेले नहीं काटने दूंगा। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है। आदित्य बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, इनफैक्ट वह तुमसे प्यार भी करता है, तो तुम उसका साथ थाम लो। चाहता हूँ कि तुम उसके शादी कर लो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यह सही? झनक को थाम लेना चाहिए आदित्य का हाथ, क्या कर लेनी चाहिए उसके साथ शादी, और क्या बसा लेनी चाहिए अपना घर? वही दूसरी तरफ नूतन ने पर्दाफाश कर दिया है कि नकली और असली बृजभूषण का अपने पिता को उसकी जगह दिलाने में उसने पूरा साथ दिया। हाँ, झनक अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है और वही असली पंडित बृजभूषण यानी अपने पिता को उसका हक दिलाने में लगी होगी। सबको सब सच बता देगी कि इस नकली पंडित बृजभूषण यानी कुलभूषण महाराज ने मेरे पिता के सब कुछ छीन लिया है। यहाँ तक वह एक चीट नोटिस करेगी कि नूतन जो है सारी की सारी सच्चाई सिर्फ कुलभूषण की ही बाहर ला रही है, मतलब कुलभूषण के बारे में ही बात की जा रही है, लेकिन अभी तक उसने सृष्टि के बारे में कुछ नहीं बोला। तो क्या स्टेज पर वह सिर्फ और सिर्फ कुलभूषण की ही सच्चाई बाहर ला पाएगी? क्या वह सृष्टि का पर्दाफाश नहीं करेगी? हम आपको बता दें कि अगर नूतन सृष्टि का पर्दाफाश करने की कोशिश भी करेगी न, तो यहाँ सृष्टि उल्टा पलटवार करने वाली है नूतन के ऊपर। जी हाँ, यहाँ पे नूतन कह रह सकती है कि नजर आएगी कि उन्होंने मेरे पिता की शक्ल का फायदा उठाया, उनकी सारी इज्जत दौलत हड़प ली, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया और ऐशो आराम की जिंदगी काटी। इसलिए मैं उन्हें सजा दिलाना चाहती हूँ कि वही उल्टा कहने वाली है कि तुम भी झनक की ही हो, फिर तुमने ही झनक को मारा है, तुम कोई नूतन नहीं हो, तुमने भी झनक की शक्ल का फायदा उठाया और यहाँ पे नूतन बनकर आ गई हो अचानक से सभी के सामने। अगर तुम नूतन ही हो तो इतने टाइम बाद क्यों आई हो? पहले क्यों नहीं आई? किसी को दिखी क्यों नहीं? और नहीं, तुमने तो अपने पिता के ने दिया है। अगर तुम लोग इतने ही सच्चे थे तो इतने टाइम तक लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? और तुम अपने पिता को बहुत इंपॉर्टेंस बता रही हो, यानी तुम न कर रही हो कि इनसे सब कुछ छीन लिया गया है। अगर इनसे सब कुछ छीन लिया गया था तो इन्होंने पहले क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? इतने सालों बाद अचानक कहाँ से आ गए? तुम लोग झूठे हो, नकली कहानी बना रहे हो, हमें फंसा रहे हो। और अगर तुम लोगों ने ऐसा ही जारी रखा तो उल्टा हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके की बातें करके अर्शी जो है मैनिपुलेट करने वाली है नूतन को और उसके पिता को। यहाँ आपको क्या लगता है कि सृष्टि जब